हेलो एवरीवन। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 इससे रिलेटेड जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस के आपका जितना भी अधिवेशन हुआ है उन सभी टॉपिक्स को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया है। तो आपने कल का क्लास अगर नहीं देखा है तो आप पिछले क्लास को ज़रूर देखें, ताकि यह क्लास आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए कल का क्लास हम 1 से 2 मिनट में हम रिवाइज भी करते हैं कि कल के क्लास में हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना किसने की। तो कल हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो कांग्रेस की स्थापना आपका ए.ओ. ह्यूम द्वारा की जाती है। कब की जाती है? तो यह आपका 28 दिसंबर कब की जाती है? तो 28 दिसंबर 1885 को की जाती है। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और कांग्रेस जो नाम दिया गया यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो कांग्रेस नाम आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। किसके द्वारा कांग्रेस नाम दिया जाता है? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। उसके बाद हमने यह भी देखा था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो आपका कहाँ हुआ था? तो यह आपका बम्बई में हुआ था। होने वाला था पूना में, लेकिन वहाँ पे प्लेग नामक रोग फैला हुआ था, जिसके कारण पूना न होकर कहाँ पे हुआ? तो पहला अधिवेशन बम्बई हुआ। और पहली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमने यह भी देखा था कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को ही इसकी अध्यक्षता की थी। और ये भी हमने देखा कि 28 दिसंबर 1885 को जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ या जो आपका स्थापना दिवस है, इस दिन कितने कार्यकर्ता मौजूद थे? तो अध्यक्ष को लेकर 72 सदस्य उपस्थित थे। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी आपके अधिवेशन है इन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है आपका कब? 28 दिसंबर 1885 में। उसके बाद 1885 में एक अधिवेशन होता है जिसमें 72 सदस्य उपस्थित होते हैं और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। उसके बाद कांग्रेस की अगली आपका अधिवेशन होता है 1886 में। 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कहाँ पे होता है? तो कलकत्ता में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो कांग्रेस की 1886 में अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। यही दादा भाई नौरोजी कांग्रेस नाम दिए थे। पार्टी का नाम कांग्रेस किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इस बैठक की प्रमुख घटना क्या थी? तो इस बैठक की प्रमुख घटना थी नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या होता है? विलय हो जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि 1886 यह आपका अधिवेशन कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और इस अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है। उसके अगले साल फिर अधिवेशन होता है 1887 में, और यह आपका होता है कहाँ पे? मद्रास में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। बदरुद्दीन तैयब ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1888 में, जो कि आपका इलाहाबाद में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जॉर्ज यूले करते हैं। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि जॉर्ज यूले जो थे ये आपके अंग्रेज़ अध्यक्ष थे।
जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषण दिया, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने आपका हिंदी में भाषण दिया। अगला हम देखते हैं, अगला अधिवेशन आपका होता है 1889 में। 1889 का अधिवेशन आपका बम्बई होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं विलियम वेडरबर्न करते हैं। इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया। कब? 1889 में इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला इसमें लिया जाता है। उसके बाद आपका होता है 1890 में। 1890 में आपका अधिवेशन होता है कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता करते हैं फिरोज शाह मेहता। और इस अधिवेशन की बात क्या है, तो इसमें बताया गया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए 1885, 86, 87, 88, 89, 90 यहाँ तक तो लगातार अधिवेशन होता है। इसके बाद अधिवेशन आपका कब होता है, तो 1896 में होता है। 1896 में अधिवेशन जो होता है कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्ष होते हैं आपके रहमतुल्लाह एम शयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस का जो आपका कलकत्ता अधिवेशन होता है 1896 में, जिसके अध्यक्ष होते हैं रहमतुल्लाह एम सयानी, इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। उसके बाद आपका अधिवेशन होता है 1905 में। कब होता है? 1905 में बनारस में होता है। इसके अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले। यह आपका इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार आपका वंदे मातरम गाया गया, तो यह आपका कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, तो इसे ध्यान रखेंगे। और इसके बाद 1905 का जो आपका बनारस में होता है, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं और इस अधिवेशन में बंग भंग की आलोचना की जाती है। 1906 में कलकत्ता में आपका अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी फिर से अध्यक्ष बनते हैं। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच में प्रथम बार प्रयोग किया, तो यह भी आपका इम्पोर्टेंट है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच पे किसके द्वारा किया जाता है, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। उसके बाद 1907, यह भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं रास बिहारी घोष। और इसमें कांग्रेस क्या होता है, कांग्रेस का पहला विभाजन होता है और कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है। एक आपका नरम दल और दूसरा आपका क्या होता है, गरम दल होता है। उसके बाद अधिवेशन आपको ध्यान रखना है 1911 में होता है, जो आपका कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर थे और पहली बार जन गण मन गाया गया। देखिए वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया जाता है, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और जन गण मन यह कब गाया जाता है, तो यह भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया जाता है 1911 में। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इससे आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। जिस पे हम इम्पोर्टेंट लगा रहे हैं इससे आपको 100% याद रखना है। उसके बाद 1915 में होता है अधिवेशन बम्बई में, जिसके अध्यक्ष होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड विलिंगटन ने इसमें भाग लिया। इस समय यह बम्बई का गवर्नर था। बम्बई के गवर्नर इस समय कौन थे, तो लॉर्ड विलिंगटन थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है 1916। 1916 में आपका लखनऊ में होता है अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे आपका अंबिका चरण मजूमदार थे। नरम दल एवं गरम दल का समझौता हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी इसमें समझौता होता है और तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसके द्वारा दिया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया जाता है। आप इस नारे को भी ध्यान रखेंगे और ध्यान रखेंगे
कि नरम दल गरम दल कब बढ़ता है, तो 1907 में बढ़ता है, लेकिन 1916 में फिर से समझौता हो जाता है। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता होता है और तिलक ने कहा इसमें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद 1917 में आपका होता है कलकत्ता में आपका होता है अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखेंगे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। उसके बाद आपका 1920 में होता है नागपुर में, कहाँ होता है, नागपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य थे। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति प्रतिनिधि घोषित किया। इस अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासत जो थे इसके प्रतिनिधियों को घोषित किया है। 1920 में आपका होता है विशेष अधिवेशन, कहाँ पे होता है, कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और इसमें आपका असहयोग आंदोलन की स्वीकृति होती है, कब होती है, 1920 में। उसके बाद 1924 में आपका होता है बेलगांव, और इसके अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। ये ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं कब, 1924 में, जो आपका बेलगांव में होता है। और इसमें आपका बताया जाता है कि एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो कांग्रेस का एकमात्र कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो 1924 का बेलगांव का आपका अधिवेशन है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला हमारा है कब का है, तो अगला हमारा है 1925। यह अधिवेशन आपका होता है कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता कौन थी, कौन की, तो ये आपकी सरोजनी नायडू ने की, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजनी नायडू, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे, यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अधिवेशन है 1927 का, जो कि आपका मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष है एम ए अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है मद्रास के इस अधिवेशन में। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भी इसमें पारित होता है। अगला होता है 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की जाती है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 की लाहौर अधिवेशन में। अगला है 1931, यह आपका होता है कराची में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ध्यान रखेंगे, इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया जाता है। अगला है 1936 का आपका है लखनऊ अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी किस अधिवेशन में बताया, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में बताया। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा दिया गया है 1937 का आपका अधिवेशन है, कब का है, तो 1937 का आपका अधिवेशन है, जिसे हम देखते हैं। तो 1937 में आपका दिया गया है भोजपुर में आपका होता है। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा है, तो भोजपुर का है, 1937 का अधिवेशन है। आगे हम देखें तो अगला आपका 1938 में आपका होता है हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, तो अगला आपका है 1939 का आपका त्रिपुरी आपका अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं। इसमें गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हमारा है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहे, कब से कब तक, तो 40 से 45 तक।
उसके बाद अगला आपका 1946 में होता है, मेरठ में होता है। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला आपका होता है 1948, यह भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह आपका जयपुर राजस्थान में होता है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था 1948 में कांग्रेस का। तो ये सभी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन थे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।